नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हरियाणा में एचपीएससी ने भी एक बहुत बड़ी भर्ती निकाल दी है। काफ़ी समय से जिसकी डिमांड थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और काफ़ी सारी पोस्टें हैं और लगभग हर जो विषय में जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट ट्रेंडिंग है उनमें सब में काफ़ी अच्छी पोस्टें दी हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं सारी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कौन-कौन एलिजिबल हैं और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या सीन है और क्या बिना नेट भी दे सकते हैं और कट ऑफ डेट कौन-सी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में आपके हर एक डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भई जो पोस्ट है वो इसमें जो टोटल 424 जो 2424 पोस्ट हैं। इसके अलावा इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्टें आई हैं भई 613, हिंदी वालों में भी 139, जियोग्राफी में भी 316। एक बार देख लेते हैं सब में हर विषय में कितनी पोस्टें हैं। ये है भई हमारी नोटिफ़िकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। जो 7 तारीख से जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे और 27 तारीख तक शाम को 5 बजे तक। कई स्टूडेंट सोचते हैं भाई लास्ट डेट को भर देंगे तो लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें और जो मोस्टली और भर्तियों के फॉर्म होते हैं वो जो 12 बजे तक होते हैं, लेकिन यहाँ 5 बजे इनका हो जाता है। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं जो इस कन्फ्यूज़न में जिनका फॉर्म कई बार रह गया पीजीटी की भर्ती में। तो रिस्क ना लें, अपना समय से अपना फ़ॉर्म भरें। इसके अलावा कौन से विषय में कितनी पोस्टें हैं, ये देख लीजिए भई। ये जो साइंस वालों के लिए भी अच्छी पोस्टें हैं भई। केमिस्ट्री के लिए 123, ये 153, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 47 पोस्टें हैं। इंग्लिश सबसे ज़्यादा 613 पोस्टें हैं। फाइन आर्ट और इनमें थोड़ी-थोड़ी पोस्टें हैं। जियोग्राफी में 316, हिंदी में मैंने आपको बताया था 139 पोस्टें हैं। इसके अलावा ये देखिए हिस्ट्री में 123, होम साइंस में 28, तो ठीक-ठाक सी जो सारे सब्जेक्ट में पोस्टें हैं। मैथमेटिक्स में 163, फिलॉसफी में कम है 3, फिजिकल एजुकेशन 126, पॉलिटिकल साइंस 81। इसके अलावा जो संस्कृत में है 12, जूलॉजी में है 91 और टूरिज़्म जो है 1 पोस्ट। कुछ एक सब्जेक्ट को छोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि भई अच्छी खासी पोस्टें हर सब्जेक्ट के अंदर आई हुई हैं। तो इसमें जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, कौन-कौन स्टूडेंट इसमें फ़ॉर्म भर सकते हैं? तो हम देखिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके 55% नंबर होने चाहिए। कुछ एक केसेज़ में जो 55% में रिलैक्सेशन दिया गया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका यूजीसी नेट पास होना चाहिए या फिर आपके पास स्टेट का जो सेट का एग्ज़ाम है अभी तो काफ़ी साल से कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि यूजीसी नेट आपके पास होना चाहिए। तो इस बार का अगर अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो अपीयरिंग वाले अप्लाई वही नहीं कर सकते। जिसकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और जिसका नेट का जिसके पास सर्टिफ़िकेट है, सिर्फ़ वही इसमें अप्लाई कर सकता है। क्योंकि जो फ़ॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 तारीख है, उस तक आपके पास सारी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब कोई स्टूडेंट कहे कि सर मेरे पास मास्टर डिग्री तो है, मेरे पास यूजीसी नेट नहीं है, तो क्या मैं फ़ॉर्म भर सकता हूँ? तो वो एक ही सूरत में फ़ॉर्म भर सकता है कि भई उसने पीएचडी कर रखी हो और पीएचडी भी जो यूजीसी के नॉर्म के हिसाब से हो, पीएचडी भी उसकी रेगुलर होनी चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंडीशन है, जब हम एडवर्टाइज़मेंट पढ़ेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि आपका जो 2 रिसर्च पेपर हैं, वो पब्लिश हुए होने चाहिए। इसके अलावा जो इसमें जो काफ़ी जो पीएचडी से रिलेटेड जो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, हम वो जब एडवर्टाइज़मेंट पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? जो अभी पीछे पीजीटी की वैकेंसी आई थी, जिनमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न था ऑलमोस्ट वही पैटर्न है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में वही प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू। ये जो एचपीएससी जो अपनी सभी भर्तियों में ये जो 3 स्टेज मानता है, इसी में एग्ज़ाम लिया जाएगा।
प्री जो पेपर है आपका, उसमें उसे हम बोलते हैं भाई स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, इसमें जो 25% जो नंबर लेने हैं वो क्या है, ज़रूरी हैं। ये मान लो अगर 100 पोस्टें हैं, तो उसमें से 4 गुना बच्चे ही पास होंगे जो आगे मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस मतलब आपका टोटली आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। क्या इसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग आपका ऑब्जेक्टिव होगा भाई एमसीक्यू। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है भाई, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। इस नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको 25% स्कोर एटलीस्ट करना होगा। मेंस आपका टोटली सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा भाई, 150 नंबर 3 घंटे, और इसका जो वेटेज रहेगा वो 87.5% रहेगा, और 12.5% आपका इंटरव्यू। तो देखिए जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले एक उनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें 4 गुना बच्चे ही मेंस लिख पाएंगे, और उन 4 गुना बच्चों में से ही 2 गुना बच्चे इंटरव्यू देंगे, और जितनी पोस्टें होंगी फिर उतने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ अगर आपके 35% नंबर नहीं आए, तो आप इस जो गेम से बाहर हो जाओगे। और इसीलिए जो एचपीएससी की जो पोस्टें हैं, वो काफ़ी टाइम से जो वैकेंसी आती है उनमें बहुत सारी पोस्टें खाली रह जाती है। उसका रीज़न है कि बच्चे भी स्कोर नहीं कर पाते 35%। लास्ट टाइम पीजीटी में भी खाली रह गई थी इस तरीके से। एज लिमिट आपकी कितनी है? 21, ये 21 से 42 साल के फॉर्म भर सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 साल की छूट है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी है उनके लिए भी छूट है, और जो अनमैरिड वोमेन है उनके लिए भी 5 साल की छूट है, और जो डिवोर्स वोमेन है, विडो है, उनके लिए भी 5 साल की छूट है। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन जो जो कैटेगरी वाइज होता है वो दे रखा है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि भाई आपकी मास्टर डिग्री तक, मान लो आपकी एमए है या एमएससी है, मास्टर डिग्री से पहले कोई भी आपकी मैट्रिक से लेकर आपकी मास्टर डिग्री तक आपकी कोई भी 4 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनमें से 2 के अंदर आपके एवरेज 55% नंबर होने चाहिए। ठीक है? अब इसके अलावा एक और हम बात कर रहे थे कि भाई एमए में जो अगर 50% है, अगर मान लो जिसके एमए में 50% है, और उसके ना 10th में है, ना 12th में है, ना ग्रेजुएशन में है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। बस अगर एक कंडीशन में वो अप्लाई कर सकता है, अगर उसने पीएचडी कर रखी है तो। अगर एमए में 55% है और उसके बाद पीएचडी है, तो उसको ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई पॉइंट अभी रह ना गया हो, इसलिए एक बार एडवर्टाइजमेंट को हम थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमारा डिस्कस हो गया कि हिंदी और संस्कृत ये हर भर्ती में होता ही है, अभी आप लोगों को पता है कि आपने हिंदी या संस्कृत में से कोई भी, मतलब किसी भी लेवल पर एक बार आपने ज़रूर पढ़ा हो। मोस्टली बच्चों के पास होता है, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये 55% नंबर की कंडीशन है। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास, या अगर नेट नहीं है तो पीएचडी भी हो सकती है। ये देखिए भाई, जो वाइवा है वो कैंडिडेट का होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट के 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, जिनमें से एक पेपर उसका मतलब जनरल ये जो मैगज़ीन वगैरह होती है इनमें भी पब्लिश हुआ होना चाहिए। और कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं भाई, जिनमें यूजीसी नेट या फिर जो सीएसआईआर नेट नहीं कंडक्ट होता, उनके लिए ये जो नेट का जो क्राइटेरिया है, नेट, स्लेट और इनका, उसमें छूट है। अगर पीएचडी आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तो वो टॉप 500 के अंदर वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और अभी 1-2, ये रहा आपका भाई पीएचडी में जो 2-4 कंडीशनें हैं। पीएचडी आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। जब आप पीएचडी की जो आप थीसिस लिखते हैं, जब आप थीसिस सबमिट करवाते हैं, तो वो 2 एग्ज़ामिनर हैं उसको चेक करते हैं। तो वो जो 2 एग्ज़ामिनर्स है उसमें वो क्या होनी चाहिए, चेक हुई होनी चाहिए। इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया कि भई उसका जो रिसर्च पेपर है वो, मतलब 2 रिसर्च पेपर उसके पब्लिश होने चाहिए।
इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में मैंने आपको बता ही दिया भई, ये जो फाइन आर्ट के केस है, फाइन आर्ट और जो फिजिकल एजुकेशन और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, इसका हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है। ये जो 5% की छूट अगर 55% नहीं है तो वो बता दी थी भई। अगर आपके पास आपने पीएचडी कर रखी है तो इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये जो 5% की छूट है, ये दे रखी है भई, एससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मिलेगी। दो रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क मास्टर डिग्री से। हाँ, अगर आपने 10वीं रूरल से कर रखी है, गाँव से 10वीं कर रखी है और वो पंचायत के अंदर वो स्कूल रूरल उस एरिया में आता है, तो इसमें आप 55% की बजाय 50% पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भई। लेकिन बात फिर वहीं अटक जाएगी, क्योंकि नेट के लिए आपको 55% चाहिए ना एलिजिबिलिटी, नहीं तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का आपको मैंने बता ही दिया था कि भई कोई भी मतलब 2 क्वालिफ़िकेशन आपकी मास्टर डिग्री से पहले उनमें एग्रीगेट 55% नंबर होने चाहिए। अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो इस सिनेरियो की ज़रूरत नहीं है, आपको छूट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये मोस्टली पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए भई सारे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में टोटल जो 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 2 घंटे का टाइम है। और इसके अलावा 4 ऑप्शन होते हैं भई, एक 5वां ऑप्शन आपको पता ही है, वो काफ़ी टाइम से अगर ओएमआर सीट में गड़बड़ ना करे इसलिए। अगर आपने अगर 10% से ज़्यादा मतलब कि 5वां ऑप्शन खाली छोड़ दिया तो भी आपका पेपर रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपने 5वां ऑप्शन नहीं भरा तो नेगेटिव मार्किंग की तरह आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। अगर मान के चलो आपने जो 5वां ऑप्शन है वो 4 क्वेश्चन में नहीं भरा, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी भई, ये देखो 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग, तो अवश्य होगी भई। ये मेंस का मैंने बता दिया था, 150 नंबर हैं। ये लैंग्वेज का दे रखा है भई, अब लैंग्वेज का जो पेपर है वो तो उसी लैंग्वेज में आएगा, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनका पेपर इंग्लिश में आएगा और अदर जो सब्जेक्ट हैं वो बाइलैंग्वेज आएँगे। ये 35% ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं मिले तो ये पोस्टें खाली भी रह जाएँगी, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सैलरी कितनी होगी? इसमें एक वही सैलरी स्लिप के साथ एक अलग से छोटी-सी वीडियो डाल देंगे। इसके अलावा आपका अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये रही 5 साल की छूट। और जो ओबीसी, ये बैकवर्ड क्लास हमारा जो ओबीसी जो हो गया, बीसीए, बीसीबी और बैकवर्ड में आप ईडब्ल्यूएस भी काउंट कर सकते हैं भई, जो 5 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट है। जो मिलिट्री पर्सन है जिनकी डेथ हो गई थी मिलिट्री सर्विस के दौरान, उनकी वाइफ को 5 साल की छूट है। जो विडो हैं, लीगली जो डिवोर्स वुमेन है उनके लिए छूट है। अनमैरिड वुमेन 5 साल की छूट है। इस तरीके से इसमें जो जनरल चीज़ें हैं वो देखो सारी कवर हो गई। इसके अलावा तो बहुत सारे पॉइंट हैं ही। और इसमें आगे फिर वही है कि भई फॉर्म कैसे भरना है, आपके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। और इसमें हम डाल भी देंगे एक वीडियो भी, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ये 5 बजे वाला अपना ध्यान रख लेना। फ़ीस जो रहेगी जनरल के लिए 1000 रुपए है। इसके अलावा और जो फीमेल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, उनके लिए 250 रुपए फ़ीस है। और जो इकोनॉमिली जो पी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए छूट है भई, निल है। तो ये थी भई काफ़ी जो लंबे समय से चर्चित भर्ती, बहुत समय से जो बच्चों को वेट था इस भर्ती का। हाँ, दूसरी बात, वो सिलेबस क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे सिलेबस। सिलेबस ये मान के चलो अभी तक तो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन 99% जो आपका सिलेबस होगा ना, जो आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है ना, ऑलमोस्ट वही सिलेबस मिलेगा। बिल्कुल भी आप चिंतित ना हो इस विषय में। आप अभी जब तक अपलोड नहीं होता, आप यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।